नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम तेरे ही माफी गांव में हैं, जहां पर सिंघाड़ा की खेती लोग करते हैं और ये आषाढ़ के महीने में बीजा बोया जाता है। इसके बाद जो तालाब में पानी भर जाता है उसमें ये बीजा छोड़ दिया जाता है। तो इस समय जो ठंडी का समय है, ये समय सिंघाड़ा तैयार हो जाता है और सिंघाड़ा यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सिंघाड़ा तोड़ रही हैं। तो ये 10 बीघा का जो ठेका हुआ है, इसको 4 महीने पहले जिलाधिकारी द्वारा ठेका दिया गया है। 10 साल का ठेका होता है 1 लाख का। अब इतने इसमें कितना किसान मुनाफा करेंगे और इसी में सारा परिवार लगा रहता है। तो चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं, क्या सिंघाड़ा जो करते हैं तो इससे आपको किस तरह की आमदनी होती है और इसमें आपका पूरा परिवार ही लगा रहता है या फिर और कुछ काम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ जो माता राम ये सिंघाड़ा तोड़ रही है, नाव में बैठी है, उनसे बात करते हैं। कितने सालों से ये सिंघाड़ा की खेती कर रहे हैं? और इधर का है रो माता राम, इधर का मेरी तरफ का। खड़ी हो जाओ थोड़ा सा, इसको और लगा दीजिए और आइए आगे का। क्या नाम है माता राम आपका? बुटुआ ना। तो ये सिंघाड़े के जो आप खेती करती हैं तो कितने साल से कर रही हैं? हमार हो गए 10 साल कर। तो इसमें आपका रुचि है? हाँ, यहाँ रुचि है। जब में पेटे लागे हम तो रुचि तो हब है। और इसके अलावा कोई काम करती हैं? हाँ, ओढ़ना बच्चन का जियावे का सब यही में कैली। तो ये कितने बीघे का ये तालाब है? 10 बीघा का। हाँ। तो ये बीजा कहाँ डालती हैं, कहाँ से उगाती हैं? ताले में बना लेते हैं। अच्छा, ताले में बना। हाँ, गड्ढा में डाल देते हैं। कितने महीने पहले डाला जाता है? डाला जाता है महीना खान पड़ा रहा बीजा और महीना खान में फिर वो जाम आता है। तो फिर इसको कैसे यहाँ पानी में लगाती हैं? पानी में लगाते हैं कि जैसे वो जामी आया और जहाँ बड़ा बड़ा हो गया तो फिर उसको उखाड़ के खेती में वही में डालने के पड़ता है तालक भीतर। तो एक एक हाँ, मतलब पेड़? हाँ, एक एक बीजा का पेड़ बिछाया जाता है? हाँ, एक एक लगाया जाता है। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? तैयार हो जाए 4 महीना में। 4 महीने में। तो आपका आमदनी होती है? हाँ, आमदनी होती है। जब मेहनत करेंगे तो फिर आमदनी होबे करेंगे। तो इसमें पूरा परिवार लगा रहता है? हाँ, इसी में परिवार लगा रहता है। तो ये मतलब जब तक आप रहेंगे तो इसी तरह से ये हाँ, सिंघाड़े की खेती हाँ, करेंगे। करेंगे। आपका जो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी इसी में रुचि रखेंगे? यही में करत खाती। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं करते? हाँ, का हुआ जब खेती किसानी नहीं आवे बेही में कैलिन तो हो जाते साल भर। अरे ये आपका नाती है? हाँ, नाती है को नाती आ गया। ये भी तोड़ता है? हाँ, टोल लेता है। हाँ, आ जाते। तो ये डुलिया है, ये डुलिया के सहारे ये सिंघाड़ा तोड़े जाते हैं। हाँ। तो ये डुलिया में भी सिंघाड़े पड़े हुए हैं। आप सिंघाड़े का उठाइए, सिंघाड़ा उठाइए। इसमें कहाँ भी सिंघाड़ा लगा रहता है, वो दिखाइए फल। इसी तरह ये पेड़ को उठाया जाता है। हाँ, ऐसे दिखा दीजिए।
अच्छा, ये है सिंघाड़ा। बाकी छोटे हैं, धीरे धीरे जब इनको तोड़ लेंगे तो फिर ये वाले देखो छोटे छोटे, ये बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो इससे बड़े तोड़े जाते हैं कि बस इतने ही तोड़ लेते हैं? ये अभी कच्चा है। अच्छा, अभी कच्चा है। इसको कच्चा खा सकते हैं। अब पका जो उबालने की वाला है, तो अभी उबालने वाला है, तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको पता कैसे चलता है कि ये पका हुआ है? अब इतने दिन से हम कर रहे हैं तो मालूम चल जाता है। अभ्यास है आपका। तो कितने साल से खेती कर रहे हैं? खेती तो मान लीजिए पहले हमारे पिताजी करते थे, अब पिताजी ना रहे, अब हम कर रहे हैं इसको काफी दिनों के साथ। तो आपको ये सिंघाड़े में रुचि है जो आप कर रहे हैं? बस हम यही सिंघाड़ा और मछली दो काम करते हैं। तो कितने साल से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं? हम तो मान लीजिए 8-10 साल हो गया। इसके अलावा और कोई धंधा नहीं किया? अब नहीं किया। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी यही सिंघाड़े की खेती कर? उनको तो पढ़ा रहे हैं। नहीं, जब पढ़ो मतलब पढ़ेंगे और अपना काम भी सीख रहे हैं। अगर कुछ जैसे कुछ नहीं मिलेगा तो यही है कि आपका धंधा है। मान लीजिए पढ़ाई करने के बाद भी ना अगर नौकरी वोकरी मिली तो अपना ये व्यवसाय तो है ही है सिंघाड़े वाला। तो ये कितने बीघे का है ठेका? 9-10 बीघे का है तालाब। तो ये क्या बोली कब बोली जाती है? जब ये पट्टा हमारा खत्म हो जाएगा, 10 साल समय पूरा हो जाएगा, तो फिर वहाँ से बीएम का पट्टा होगा फिर से। हाँ, तो फिर आपको जमा करना पड़ेगा? हाँ, फिर पैसे इसका जमा करना पड़ेगा। 10 साल का कितना पैसा जमा होता है? इसकी लगान हुआ करती है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में लगभग 5,000 रुपये। क्या नाम है आपका? शिवविलास। तो आपको यही मतलब एक रुचि हुई है? हाँ, बस यही है और थोड़ा बहुत खेती किसानी कर लिया खाने। तो इसी में सारा परिवार लगा रहता है? नहीं ए, वो झोला डवा लिए तो झोला में पारी क्या रेट को जाता है ये सिंघाड़ा? मान लीजिए समय निकल आया, सिंघाड़ा हूँ पारी मम्मिया कहेगा दुर्गा है पीतर से तो महंगा बिकता है। अगर थोड़ा लेट उठ हो गया यार गिर जाइए हो जाता है। अभी इस समय मान लीजिए किसान अभी कल परसों 180 रुपये पसीरी दे रहे हैं। अब इसके बाद फिर लेने वाले जो व्यापारी आते हैं वो और कम करने के लिए कह रहे थे, तो आज से और कम कर देंगे 20 रुपये, 160 में देंगे। एक साइड यहाँ लगे। कितना बड़ा है है ना? तो ये मतलब ये नाव है आपकी? हाँ, देख पानी में बहुत जाई तब कितने बड़े बड़े पापा सिंघाड़ा हैं। हमारे को दे दे। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये 3 बच्चे हैं हमारे, ये 2 पढ़ते हैं। इधर का घूमिए थोड़ा सा भाई, आ जाइए थोड़ा। एक लगा ले, नहीं तो आवाज न सुनाई ये तो दाबला चिमटी है, लगा ले जाए थे ना, इसको तो बस गिर जाए। तो चल भाई नीचे आ जा। देखिए इधर का क्या नाम है आपका? शिवविलास। तो ये कितने बीघे का आपका ठेका होता है? ये 9-10 बीघे का तालाब है। अच्छा, तो इसको बोली कब बोली जाती है? 10 साल के लिए पट्टा हुआ था। अच्छा, तो ये आषाढ़ में बोली नहीं, अरे 10 साल जब समय पूरा हो जाएगा, मान लीजिए 2017 में हुआ था इसका पट्टा। अच्छा। तो लगभग 27 में होगा इसका फिर से दोबारा पट्टा। अच्छा, तो कितने साल से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं? सिंघाड़े की खेती तो मान लीजिए पहले हमारे पिताजी करते थे, उन्हीं के साथ हम भी लगे रहते थे। तब पिताजी तो एक्सपायर हो गए, अब हम इसको कर रहे हैं खेती अपना। तो आने वाली जो आपकी बच्चों की पीढ़ी है तो उनके लिए क्या सिखा रहे हैं? ये अभी तो मान लीजिए बच्चे हमारे छोटे हैं, ये पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी ना मिली तो अपना यही व्यवसाय करेंगे सिंघाड़े का। तो ये सिंघाड़े से आपका फायदा है? हाँ, मान लीजिए किसानी है, देखिए मेहनत करेंगे तो इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है। कितना परिवार इसी में लगा रहता है? मान लीजिए हम हैं और हमारी माता जी हैं और 2 लोग घर के लड़के हैं, उनको भी जन्म में रखे रहते हैं। अच्छा, भाई? हाँ, उनको अपना मान लीजिए 9-10 हज़ार रुपये का महीना दे देते हैं, तो 2-2.5 महीने के तो ये काम रहता है। और ये बीजा कैसे तैयार होता है? ये बीजा मान लीजिए जब सिंघाड़ा इसको छांटेंगे हम, पका बहुत जो पका होगा उसको हम अपने घर में एक बर्तन में मान लीजिए
डिब्बा है उसमें पानी भर के उसी में बीजा डालते रहेंगे जो पका होगा। सिंघाड़ा हाँ, तो वो और फिर उसको रखे रहेंगे। जब वो अंकुर फोड़ देगा तो उसको तालाब में जाके एक जगह जहाँ अपना घेराबंदी करके कि बीज हमें बनाना है नया, तो वहाँ डाल देंगे। तो ये निकल आती है बेड़, मान लीजिए मार्च या फरवरी के बीच में। तो इसके बाद तैयार हो हाँ, फिर बेड़ इसको बस दवा ववा डालनी पड़ती है, इसमें कीड़े बहुत लगते हैं तो दवा डालनी पड़ती है। तो और फिर एक जब- रुचि आपका यही सिंघाड़े की हाँ खेती हाँ, है, बस इसके अलावा और कुछ? बस इसके बाद जब सिंघाड़ा खत्म हो जाएगा तो इसमें मछली का बीज डाल देंगे तो मछली भी हो जाती है। तो इसी से आपका परिवार चलता बस बस हाँ, इसी से हमारा जीवन आज का चल रही है। है? आपके साथ में और कोई करता है ये सिंघाड़े की खेती? हाँ, गांव में हमारे गांव में तो नहीं कोई करता, हम ही बस कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए इधर उधर के गांव है अगल बगल के, तो वहाँ लोग बाग करते हैं। हमारे गांव में हम ही भर करते हैं। इसमें मेहनत बहुत है, सब कोई मेहनत नहीं उतनी कर पाता। मान दिन भर लीजिए- पनिया हाँ, में पानी में और दवा डालने में नाव से डालना पड़ता है। दो तो लोग ये मतलब दिन भर पानी में हाँ, जैसे हाथ पानी में डूबा रहना है। रहता है। अभी तो मान लीजिए मौसम को दूसरा अभी और ठंडी आएगी तो ठंडी में सुबह से घुसना पड़ता है इसमें तोड़ने के लिए। तो इसी तरह से जाती हाँ, हैं जैसे बस। माता राम जा रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं, वो देखिए जहाँ पर माता राम जा रही हैं ये डुलिया से, और डुलिया? ये इसी एक सहारा है ये डुलिया, हाँ, जो पानी में डूबती नहीं है। और इसी में टोट टर के इकट्ठा करेंगे, फिर लोग जब पूरा सिंघाड़ा इकट्ठा होगा तो शाम के अपने घर ले जाएंगे। घर से ही इनकी सप्लाई होती है, जो बाजार में लोग लेने आते हैं वही लोग बेचते हैं। तो 180 रुपया पसेड़ी है। अभी बहुत मद्दा है जो इस समय नहीं, अब सीजन 160 के हिसाब से ये सिंघाड़ा बिकता है। अब 160 का हो जाएगा आज से। अब 160 का होगा। ये दीजिए मुझे। तो कई चक्कर तोड़ते हैं सुबह से शाम तक में? 2-3 चक्कर तोड़ लेते हैं। अच्छा, हाँ, कितना निकल आता है एक दिन में? अभी तो कम निकलता है। अभी मान लीजिए एक आदमी 9-10 पसेरी तोड़ पाता है दिन भर में। तो दिन भर में 9-10 पसेरी ऐसे हाँ। ऐसे ले रहे हैं। हाँ, एक आदमी 9-10 पसेरी दिन भर में हम तोड़ लेते हैं। और फिर जब दोबारा ले तोड़ेंगे तो ज़्यादा निकलेगा। फिर मान लीजिए कि एक आदमी लगभग 15 पसेरी 1 कुंटल इस तरह तोड़ाई हो जाती है। ये पूरा सप्लाई घर से होती है? हाँ, घर से अभी तो चल रहा है। फिर जब ज़्यादा निकलेगा तो फिर और सोचेंगे बांधा वांधा जाने के लिए, वहाँ मंडी में ले जाएंगे या बबेरू। तो आप खुद ले जाते हैं? हाँ तो ये बबेरू की मंडी में सप्लाई करते हैं, बांदा की मंडी में सप्लाई करेंगे? हाँ, जब ज़्यादा निकलेगा तो वहीं ले जाएंगे। अच्छा, अभी मतलब ज्यादा नहीं निकल रहा? अभी कम निकल रहा है। कौन महीने में ज्यादा निकलेगा? अभी मान लीजिए एक बार तोड़ाई हो गई तो दोबारा जब तोड़ेंगे सिंघाड़ा को तो ज़्यादा निकला करता है। इसमें कई बार इसको तोड़ना पड़ता है? मान लीजिए 3-4 बार तोड़ाई इसकी हो जाती फिर है। इसके बाद उजड़ जाता है? हाँ, ये ऑटोमेटिक सब गल जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, साफ हो जाएगा तालाब। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, ठीक। अभी हरा भरा दिख रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, नीचे सफाई हो जाएगी। तो ये सिंघाड़ा है। तो आप दोस्तों सुना होंगे जिस तरह से लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं। उनको 10 साल हो गए इसी सिंघाड़े की खेती करते हुए। इसके पहले उनके पिताजी करते थे, अब उनके बेटे कर रहे हैं, और जो उनके आने वाले आगे पीढ़ी है वो भी अब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अगर उनका कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो एक उनका यही रोजगार है, जो इसी से उनका परिवार चलता है और इनका जीवन यात्रा इसी सिंघाड़े से हो रहा है। तो दोस्तों आप सुन ही रहे हैं जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं। एक मेहनत की यह खेती है। और इसको सिंघाड़ा जो पक जाता है उसे घर ले जाते हैं, फिर उसे उगाते हैं। जब उसका बीज उगता है इसके बाद वो एक जगह रखते हैं, फिर पूरे तालाब के पानी में छोड़ा जाता है। फिर ये जाके कभी ये तैयार होता है 2-3 महीने में। मार्च के महीने में बीज तैयार होता है।
तो इस तरह से खेती की जाती है। और माता राम है जो आप तोड़ रही हैं, वो देखिए इनका पूरा ही परिवार इसी से जुड़ा हुआ है और इसी में उनकी रुचि है। एक उनका रोजगार है और इनका एक धंधा है जो इसी में उनका रुचि है। और ये नाव है जो इनकी डुलिया नाव है जिसको बोलते हैं, और यह डूबती नहीं है पानी में, और सारा दिन इसी में ये सिंघाड़ा तोलते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए। जिस तरह से उनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, देखिए बच्चों का अभ्यास भी है नाव चलाने का। इस तरह से चला रहे हैं, जा रहे हैं और ये सिंघाड़ा तोड़ेंगे। अब देखो उनके बच्चे भी सिखाया जाता है। तो ये पूरा खेत है सिंघाड़े की। एक तालाब है जो तालाब में ये सिंघाड़ा तैयार होता है। एक पानी से ही यह सिंघाड़ा तैयार होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में, और मैं अपना लाइव समाप्त करूंगी। यही बच्चे हैं जो